हेलो दोस्तों, नेशनल लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वर्ड है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन। और ये देखेंगे इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही एडवांस लेवल पर लेके जाएगी, आपका इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, आप इंग्लिश को बूस्ट करेगी, अपग्रेड करेगी और अप करेगी। और आप साइन करेंगे, लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन बनेगा। और आपको चाहे कहीं भी हो, चाहे एग्जाम्स में हो, ऐसे में हो, चाहे बैंकिंग में एग्जाम्स में हो, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे इंटरव्यू में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे कहीं भी हो, आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेंगी। आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आप लोगों के बीच फ्लुएंट इंग्लिश में बोल पाएंगे, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रशंसा करेंगे। तो प्लीज़ ये सब पाने के लिए आज वीडियो को लास्ट तक देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझिए और अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज में लाइए। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन। देखिए इसका उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से देखिए, मिस प्रोनाउंस मत कीजिए, मिस उच्चारण मत कीजिए, नहीं तो आपका इंग्लिश बहुत ही खराब लगेगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। आप और आप आपका जो इम्प्रेशन है अच्छा नहीं जाएगा और आप एम्बेरेस्ड महसूस करेंगे। तो अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अबैंडन। इसका मतलब होता है किसी टू लीव समथिंग और समवन कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना, इसका मतलब होता है। हम अब देखते हैं एग्जांपल्स। ही इज कार इन द रेन। उसने अपना कार है जो जब बारिश हो रही थी छोड़ दिया। द सोल्जर्स अबैंडन द कैंप। शी अबैंडन हर ड्रीम्स फॉर हर फैमिली। उसके अपना जो ड्रीम्स है, जो सपना है, वो अपने परिवार के लिए छोड़ दिया। दे अबैंडन द प्लान ड्यू टू लैक ऑफ मनी। डोंट अबैंडन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स, पर्यायवाची। पहला है forsake। forsake का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, जबकि स्पेशली जब वो किसी कठिन परिस्थिति में हो। तो गिव अप और लीव समवन स्पेशली इन डिफिकल्टी, मतलब जब कोई डिफिकल्टी में हो, भाई कोई कठिन परिस्थिति में हो, कठिन सिचुएशन में हो, तो उसको छोड़ देना, इसका मतलब ये है forsake का मतलब। आप देखते हैं एग्जांपल्स। ही विल नेवर forsake हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ेगा डिफिकल्टी में। सी फॉरसुक हर ओल्ड हैबिट्स। उसके अपना ओल्ड हैबिट्स से जो पुराना आदतें हैं उसको छोड़ दिया। डोंट forsake योर वैल्यूज। द सिटी वाज forsaken आफ्टर द फ्लड, मतलब जब बाढ़ आए तो सिटी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अभी हाँ, डिफिकल्टी में मर तुम अपने करो या मरो, मरते रहो, ऐसा करके गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। ही फेल्ट forsaken बाय एवरीवन। आप देखिए तीसरा, ये भी है अबैंडन का सिनोनिम्स, पर्यायवाची। लिव बिहाइंड। इसका मतलब होता है पीछे छोड़ देना। टू फॉरगेट और नॉट टेक समथिंग और टू गो अहेड ऑफ समवन। किसी को किसी याद को पीछे छोड़ देना, किसी चीज को पीछे छोड़ देना। आप देखते हैं एग्जांपल्स। आई लेफ्ट माई बैग बिहाइंड। मैंने अपना जो बैग है उसे पीछे छोड़ दिया। डोंट लीव एनीवन बिहाइंड। सी लेफ्ट बिहाइंड एन नोट। ही लेफ्ट हिज वरीज बिहाइंड। उसके अपनी जो चिंताओं है इसको पीछे छोड़ दिया। द कार लेफ्ट अस बिहाइंड। अब चाहता है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट इसका मतलब होता है किसी का खतरनाक जगह से लोगों को निकालना। जैसा देखते हैं ना, फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है तो लोगों को इवैक्यूएशन किया जाता है, इवैक्यूएशन किया जाता है, वही इवैक्यूएट है। टू रिमूव पीपल फ्रॉम डेंजरस प्लेस, मतलब खतरनाक जगह से लोगों को निकालना, इवैक्यूएशन कहलाता है यह। अब देखते हैं एग्जांपल्स। दे इवैक्यूएटेड द बिल्डिंग क्विकली, मतलब उन्होंने बिल्डिंग को जल्दी खाली किया, मतलब हो सकता है कि वहाँ आग लग गई या और कुछ हो गया हो। पीपल वेर इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। द सिटी वाज इवैक्यूएटेड बिफोर द अटैक। वी मस्ट इवैक्यूएट दिस एरिया। सोल्जर्स हेल्प टू इवैक्यूएट सिविलियंस। पांचवा है क्विट। इसका मतलब है टू होम दैट, टू स्टॉप डूइंग समथिंग और लीव अ जॉब, किसी चीज को करना बंद कर देना या अपने जॉब को छोड़ देना है। मतलब कुछ चीज आप कर रहे हो, इसको बीच में छोड़ देना ही क्विट कहलाता है।
आप देखते हैं ही क्विट हिज जॉब लास्ट वॉच, मतलब वो जॉब तो कर रहा था, उसने बीच में छूट गया, या क्विट है। यू शुड क्विट स्मोकिंग, शी क्विट द टीम आफ्टर द फाइट, मतलब उसने अपनी टीम छोड़ दिया जब वो हार जा, उससे शत्रु से उसकी लड़ाई हो गई। डोंट क्विट सो इजली, आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा हूँ। आप देखते हैं छठवां विकेट, ये भी सिनोनिम है अबैंडन का। इसका मतलब होता है स्थान या पद खाली करना। दिस विकेट, दिस शिट, he vacated the run yesterday, the tenant vacated the flat, you must vacate this post, they vacated the area for construction। आप देखते हैं सातवां सीड, इसका मतलब होता है किसी अधिकार या क्षेत्र को औपचारिक रूप से छोड़ देना, किसी क्षेत्र को टेरिटरी या कंट्रोल को छोड़ देना। द किंग ceded the land to the enemy, they refused to cede power, the territory was ceded after the war, he ceded his rights to his brother, the company ceded control to the government। सातवां है रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश इसका मतलब होता है किसी चीज को वॉलंटरी छोड़ देना, मतलब अपनी इच्छा से छोड़ देना किसी चीज को। he relinquished his position, she relinquished all claims to the property, मतलब उसने जो क्लेम्स था, जो उसके दावे थे प्रॉपर्टी में, उसको छोड़ दिया कि भैया तुम ही ले लो इसको, मैं नहीं लेना चाहती। he refused to relinquish power, they relinquished their rights peacefully, she reluctantly relinquished her dreams। आप देखते हैं नौवां, इसका मतलब होता है रिनाउंस, रिनाउंस इसका मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग करना, औपचारिक रूप से। ही रिनाउंस्ड हिज रिलीजन, मतलब उसने अपना धर्म छोड़ दिया। द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज टाइटल, शी रिनाउंस्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, ही रिनाउंस्ड वायलेंस, ही रिनाउंस्ड हिज सिटीजनशिप, मतलब उसने अपनी नागरिकता छोड़ दी हो। दसवां इल्द, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या उत्पन्न करना, किसी धान उत्पन्न करना, चावल या गेहूं उत्पन्न करना। द आर्मी yielded to the enemy, मतलब आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। The land, this land yields good crops, he ended his position to the mirror, don't in the pressure, the tops in the पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब जो टॉप्स हैं उसने सकारात्मक परिणाम दिए। आप देखते हैं 11वां, इसका मतलब हिज जो है फॉरगो, he decided to forgo his vacation, I can forgo desert to the, she forgone all luxury for her चिल्ड्रन, मतलब उसने अपने बच्चों के लिए अपने ऑल लग्जरी जो महंगे महंगे प्रोडक्ट उसको छोड़ दिए। दे फॉरगो प्रॉफिट फॉर पीस, वी कैन फॉरगो सम कंफर्ट फॉर सक्सेस, वी हम कुछ आराम है वो छोड़ सकते हैं कुछ सफलता के लिए। आप देखते हैं 12वां, ये है एनोनिमस, मतलब उल्टा है ये, वहां पर छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर दावा किया जा रहा है। क्लेम मतलब होता है दावा करना या मांग करना। He claimed his lost wallet, she claimed that she was innocent, मतलब उसने क्लेम किया, दावा किया कि वह innocent है, मासूम है। They claimed compensation, the company claimed the invention, he claimed to know the truth। 13वां है होल्ड, इसका मतलब होता है पकड़ना या बनाए रखना। होल्ड माई हैंड टाइटली, he holds a high position, hold your breath, the wall cannot hold the weight।
सी हेल्ड हर टीयर्स। अब चौदवा है और लास्ट है मेंटेन। मेंटेन इसका मतलब होता है बनाए रखना और संभालना। तो बनाए रखना मतलब गुड कंडीशन में बनाए रखना या कंटिन्यू करना। We must maintain peace. He maintains a good lifestyle. The machine must be maintained regularly. She maintains her dignity. They maintain close contact. तो ये है इस पे हमारी क्लास। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम। पहला तो है अबाइंदानी। अब इसका देखते हैं। हाँ, सिनोनिमस पर्यायवाची। पहला है forsake, फिर आता है लिव बिहाइंड, चौथा इवैक्यूएट, पांचवा है किट, छठवा है विकेट, सातवां है सिड, आठवां है रिलिंक्विश, नौवां है रिनाउंस, दसवां है इल, 11वां है फॉरगो। आप देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जो उल्टे शब्द है। पहला इसका है क्लेम, फिर आता है होल्ड, फिर आता है मेंटेन। तो आज की हमारी क्लास खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है, क्लास आपकी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपने आज बहुत सारे वोकैबुलरी सीखी, रोज की तरह है, और सेंटेंस भी सीखा है जो कि है लगभग 60 से ज़्यादा। तो ये दो, और आपने प्रोनाउंसिएशन गाइड भी सीखा इसको, और कैसे एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं ये भी सीखा। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, और आपका इंग्लिश जो एडवांस महसूस करेगा, फील करेगा, शो करेगा। तो आज के लिए इतना है, तो हम लेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।